नमस्ते। इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम पैसे के एक बहुत ही दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं कि आखिर कैसे ये कीमती सोने के सिक्कों से होता हुआ हमारे फोन के डिजिटल वॉलेट तक पहुंच गया। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि सोने के सिक्के, कागज के नोट और जो डिजिटल वॉलेट आप इस्तेमाल करते हैं, इन सब में कॉमन क्या है? जवाब असल में काफी आसान है। ये सभी एक ही सदियों पुरानी प्रॉब्लम का सल्यूशन है कि हम इंसान एक दूसरे के साथ वैल्यू यानी कीमत को एक्सचेंज कैसे करें। हमारी कहानी शुरू होती है बहुत पहले, करीब 600 BCE में, जब मेटल के सिक्के पहली बार सामने आए। ये एक जबरदस्त आइडिया था जिसने बार्टर सिस्टम, यानी वो सिस्टम जहां सामान के बदले सामान दिया जाता था, उसकी सारी मुश्किलों को सुलझा दिया। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। उस जमाने के सिक्के सोने, चांदी या तांबे जैसी कीमती धातुओं से बनते थे। मतलब सिक्के की वैल्यू इस बात पर थी कि उसमें कितना कीमती मेटल है, और जब कोई राजा उस पर अपनी मोहर लगा देता था तो लोगों का भरोसा उस पर और भी पक्का हो जाता था। ये सिक्के सालों साल चलते थे। इन्हें कहीं भी ले जाना आसान था और हर कोई इन्हें लेने के लिए तैयार था। पर बात सिर्फ व्यापार तक ही नहीं रुकी। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। सिक्कों की वजह से बड़े बड़े साम्राज्य यानी एम्पायर्स फैल सके। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? भाई, अब राजाओं के लिए अपने सैनिकों को सैलरी देना और लोगों से टैक्स वसूलना बहुत आसान हो गया था, जिससे एक मजबूत और मुनज़्ज़म हुकूमत बनाना मुमकिन हुआ। तो सिक्के तो बहुत बढ़िया थे, पर वो परफेक्ट नहीं थे। जैसे जैसे ट्रेड और इकोनॉमी बढ़ने लगी, एक प्रॉब्लम सामने आने लगी। तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी? पहली बात, उनका वजन। जरा सोचे, अगर आपको कोई बड़ी डील करनी है तो आप कितने बोरे भर के सिक्के ले जाएंगे? दूसरा, सोना चांदी तो दुनिया में लिमिटेड ही है ना? तो ये चीज इकोनॉमी की ग्रोथ को रोक रही थी। और तीसरा, एक बहुत बड़ा डर था मिलावट का, कि कहीं कोई बेईमान राजा सिक्कों में सस्ती धातु मिलाकर लोगों को धोखा ना दे दे। तो इन सारी मुश्किलों का हल क्या था? इसका जवाब आया चीन से, एक बिल्कुल नए आविष्कार के रूप में, कागज के नोट। और ये पैसों की हिस्ट्री में एक और बहुत बड़ा मोड़ था। कागज के नोटों की असली ताकत ये थी कि उन्हें कहीं भी ले जाना बहुत आसान था। अब पैसे की वैल्यू किसी मेटल में नहीं थी, बल्कि एक वादे में थी। सरकार का वादा कि इस कागज के टुकड़े की एक कीमत है। और जानते हैं, इसी भरोसे ने बैंकों और क्रेडिट के सिस्टम को जन्म दिया, जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे जरूरी बात क्या है? कागज का पैसा सिर्फ इसलिए चलता है क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि ये चलेगा। ये एक तरह का सामाजिक समझौता है। मतलब, मैं आपसे आज ये नोट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे भरोसा है कि कल कोई और मुझसे ये नोट ले लेगा। पर जैसा कि हम जानते हैं, जहां भरोसा होता है वहां उसकी टूटने का खतरा भी तो होता है। कागज के नोटों के साथ भी एक नई तरह की प्रॉब्लम जुड़ी हुई थी। इस नए सिस्टम में नए खतरे थे। सबसे बड़ा खतरा था इन्फ्लेशन, यानी महंगाई का। अगर कोई सरकार बहुत ज्यादा नोट छाप दे तो पैसे की कीमत एकदम गिर जाती। दूसरा, सरकारें अपने वादे से मुकर भी सकती थीं। और सबसे बुरा क्या हो सकता था? अगर लोगों का भरोसा ही उठ गया तो वो नोट सिर्फ कागज के बेकार टुकड़े बनकर रह जाते। और बस यहीं से हमारी कहानी आ पहुंचती है 21वीं सदी में। अब हम पैसे के एक ऐसे रूप को देखते हैं जिसका कोई फिजिकल आकार ही नहीं है, डिजिटल पैसा। ये सिर्फ कंप्यूटर कोड और डेटा की शक्ल में मौजूद है। इस डिजिटल क्रांति ने तो पैसे के लेन देन का तरीका ही बदल दिया है। सोचिए, अब हम पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में पैसे भेज सकते हैं। कोई बॉर्डर नहीं, कोई रुकावट नहीं। फिनटेक, यूपीआई और मोबाइल वॉलेट तो आज हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। और ये बात आज की सच्चाई को कितनी अच्छी तरह बताती है ना? आज दुनिया में अरबों लोग ऐसे पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे वो कभी छूते तक नहीं है। ये दिखाता है कि हमारी जनरेशन के लिए पैसे का मतलब ही कितना बदल गया है। लेकिन फिर वही बात, हर नए सॉल्यूशन के साथ अपनी कुछ नई चुनौतियां और प्रॉब्लम्स भी आती हैं। आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं साइबर सुरक्षा के खतरे और डिजिटल चोरी। फिर हमारे हर लेन देन के डेटा का क्या? उसकी प्राइवेसी की चिंता भी तो है। और एक और बहुत बड़ी चीज़ है डिजिटल डिवाइड। मतलब, आज भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनकी पहुंच इस टेक्नोलॉजी तक है ही नहीं। तो हमने पैसे का पूरा सफ़र देखा, सिक्कों से नोट और फिर डिजिटल तक। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, पैसा हमेशा बदलता ही क्यों रहता है? इसका जवाब असल में इसी सफ़र में छिपा है। पैसे का हर नया रूप अपने पिछले रूप की कमियों को दूर करने की एक कोशिश थी। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को कितने अच्छे से समझाता है। सिक्कों की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी ड्यूरेबिलिटी, यानी वो सालों साल चलते थे। कागज के नोटों ने पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया।
मतलब उन्हें कहीं भी ले जाना आसान था। और डिजिटल पैसा, उसकी ताकत है स्पीड और स्केल, यानी तेजी और बड़े पैमाने पर लेन देन। और बस यही इस पूरे सफ़र का निचोड़ है। जैसे जैसे हमारी इकॉनमी और समाज और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे को भी बदलना पड़ता है। ये टाइमलाइन हमें एक नज़र में पूरा सफ़र दिखाती है, 600 बीसीई के पहले सिक्कों से लेकर आज के डिजिटल दौर तक। ये देखना कितना हैरान करने वाला है कि वक्त के साथ साथ बदलाव की रफ्तार कितनी तेज हो गई है। तो आखिर में पैसा है क्या? चाहे वो मेटल हो, कागज़ हो या फिर कंप्यूटर कोड, पैसा सिर्फ लेन देन का एक जरिया नहीं है। ये असल में हम इंसानों के भरोसे, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी आर्थिक ज़रूरतों का एक आईना है। और आखिर में मैं आपको बस इस एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। पैसे का भविष्य कैश या सिक्कों से तय नहीं होगा, बल्कि इस बात से तय होगा कि हम इसके पीछे के सिस्टम पर कितना भरोसा करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?